हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे अच्छे भूत की कहानी। पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात शेखर, नीलम, राज और सोनल शाम को माथेरान की ओर BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन, दिसंबर का महीना, शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती हुई पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस माथेरान जा रही थी। बातों के बीच चारों माथेरान की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार को क्यों चला रहे हो? राज ने झटकती हुई कार में झूलते हुए शेखर से पूछा। राज भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं ये अचानक से झटके क्यों खा रही है? शेखर ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। शेखर ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई नहीं रुकी। अब क्या करे? चारों के मुख से एक साथ निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुन ने कर दी थी। धीरे धीरे धुन बढ़ रही थी, ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार टैक्सी आ जा रही थी। राज बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए, कहकर शेखर कार से बाहर निकला। एक ठंडी हवा के तेज झोंके ने स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। राज भी कार से बाहर निकला। सोनल और नीलम कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। मुंबई निवासी शेखर और राज की झुरझुरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, शेखर ने राज से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कार भी कर भी कह सकते हैं, राज ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर माथेरान चलते हैं, कार को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह माथेरान से मैकेनिक के लेके आ जाएंगे, शेखर ने सलाह दी। ठीक कहते हो। रात का समय था, गाड़ियों की आवाज़ ही नगण्य थी। काफ़ी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में एक पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट न दे सका। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जरा मारुति, होंडा, टोयोटा की कार होती तो देख लेता। ये तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हो कि टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी माथेरान जा रहे हैं, उनसे पूछ तो एक बैठकर माथेरान तक पहुंच जाओगे। वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। शेखर टैक्सी में बैठकर माथेरान की ओर रवाना हुआ। राज कार में बैठ गया। राज, सोनल और नीलम बातें करते हैं समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद राज कार से उतरा। नीलम, सोनल कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कप कपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, राज ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं, सोनल और नीलम ने राज को कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, राज ने कहा। राज की बात सुनकर सोनल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क। तीनों अपनी बातों में मस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी-शर्ट पैंट पहनी हुई थी राज के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहाँ तीनों ठंड में काम रहे थे, वही वो शख्स केवल टी-शर्ट और पैंट पहने खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। राज ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, आपकी ठंड नहीं लग रही? उसने राज के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों में विश्वास नहीं करते? क्या आपने कभी भूत देखा है? मुंबई में रहते हैं, न तो कभी देखा है और न कभी विश्वास किया है भूतों पर, राज ने कहकर पूछा। क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं, हर पहाड़ी भूतों को मानते हैं, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर नीलम और सोनल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई कुछ बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बात बताओ। उस शख्स ने कहा, देखिए हम तो मानते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते हैं, हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? राज ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट के हाथों में
सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, वे रोशनी में नजर नहीं आते हैं। होते कौन है भूत, कैसे बनते हैं? पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है वे भूत बन जाते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? राज ने पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान पहुंचाते नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। राज ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वो शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वो शख्स नजर आया। तीनों के मुख से एक साथ निकला भूत। तीनों राज, सोनल और नीलम का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत्यु देह के समान, तीनों मूर्छित थे। वह शख्स कुछ देर पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वो कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और माथेरान के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद शेखर का मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देख परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वो शख्स जो कुछ दूरी पर था शेखर को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं, कहकर वो शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद माथेरान की ओर रवाना हुआ। शेखर सीधा अस्पताल गया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है, वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे में उभरने में समय लगेगा। शेखर को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा कि इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आए। शेखर से कहा, आइए, आई एम कर्नल मेहरा, मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया था। शेखर ने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया। कर्नल ने शेखर को रात की बात विस्तार से बताई कि वो शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए। वो एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और शेखर के वापस आने तक भी रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी मुंबई वापस चले गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बंद कर दी, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भूतिया कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी रहस्यमय और भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई अच्छी कहानी के साथ अगले वीडियो में।